तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज की कहानी है चार ठो दद्दू लोगों के बारे में जो कि होते हैं अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बमन ईरानी और डैनी डोंगजम्पा की। तो जब पिक्चर के अंदर इतने दिग्गज कलाकारों ने काम करा है तो बगैर किसी बकलोली के कहानी सुनाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से, जिसमें अमित जी, अनुपम जी और बमन जी यानी कि अमित श्रीवास्तव, ओम शर्मा और जावेद सिद्दीकी जो कि जा रहे होते हैं माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग पे। तभी अमित जी सोच रहे होते हैं और उनके वॉइस ओवर में आवाज आती है जिसमें वो बोलते हैं, भूपेंद्र ऐसा सोचता था, भूपेंद्र वैसा सोचता था, वो ऐसा कहता था, वो वैसा कहता था। तो ये बात समझ आ जाती है कि भूपेंद्र जी जो थे वो पास्ट टेंस हो चुके हैं और ये एवरेस्ट पे जाने वाली बात उनकी ही है, उन्होंने ही बोला था। अब कहानी दिखाई जाती है प्रेजेंट डे की, यानी कि 2 महीने पहले की, जहाँ जावेद जी की होती है लेडीज रेडीमेड की दुकान और वो खुश हो रहे होते हैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। तभी आता है उनकी वाइफ का कॉल और वो जावेद मियाँ को इधर उधर न देखने की और दारू कम पीने की हिदायत देती है। दूसरी तरफ अपने ओम शर्मा जी यानी कि अनुपम खेर जी जो कि होते हैं चिड़चिड़े स्वभाव के, और उनके पास आता है जावेद मियाँ का फोन। वो बोलते हैं ओम जी से पार्टी में चलने के लिए, मगर ओम जी मना कर देते हैं। और तीसरी तरफ होते हैं अमित जी यानी कि अमित श्रीवास्तव, जिनका चल रहा होता है फोटोशूट उनकी बुक की लॉन्च के लिए, क्योंकि वो होते हैं राइटर। फिर तीनों लोग पहुंचते हैं अपने अजीज दोस्त भूपेंद्र की बर्थडे पार्टी पर और वहाँ होता है जोरदार डांस। और वहाँ पार्टी से पहले भूपेंद्र जी सबसे बोलते हैं कि एक बार तुम सब के साथ एवरेस्ट जाने की तमन्ना है। तो सब लोग मना कर देते हैं, पर अमित जी बोलते हैं कि हाँ हाँ चलते हैं और मेरी नई किताब का प्रेस रिलीज भी वहीं करते हैं। फिर भी सब लोग मना कर देते हैं। फिर पार्टी के बाद अमित जी भूपेंद्र जी को घर छोड़ देते हैं और अगली सुबह अमित जी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तभी भूपेंद्र जी के नौकर का उनके पास फोन आता है और वो घर जाकर देखते हैं तो भूपेंद्र जी गुजर गए होते हैं। फिर सब दोस्तों को बुलाया जाता है और डॉक्टर बोलते हैं कि इनके घर वालों को बता दीजिए और उनको बुला लीजिए। तो अमित जी बोलते हैं हमारे अलावा इनका और कोई नहीं है। फिर अमित जी देखते हैं कि भूपेंद्र के घर पर 4 टिकट पड़ी हैं एवरेस्ट बेस कैंप की। फिर वो अपने दोस्तों को बताते हैं और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी अस्थियां वहीं पर विसर्जित की जाएं। मगर ओम जी ताना मारते हैं, तुम्हें अपने दोस्त के लिए वहाँ जाना है या अपनी किताब का लॉन्च करने के लिए। और जावेद और ओम मना कर देते हैं, मगर अमित जी ओम और जावेद को जैसे तैसे मना लेते हैं चलने के लिए। जावेद जी की वाइफ शब्बो जो कि होती है काफी प्रोटेक्टिव जावेद जी के लिए, उनको पूरा सच नहीं बताते और कानपुर में यानी कि हमारे शहर में उनको रोकने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि शब्बो जी की जो लड़की होती है उसका ससुराल कानपुर में ही होता है और वो मान जाती हैं। और दूसरी तरफ ओम जी को गोरखपुर के रिश्तेदारों से मिलवाने का बहाना लगाकर राजी कर लेते हैं। फिर शुरू होती है ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, अभ्यास। अब यार एवरेस्ट की ट्रैकिंग कोई मजाक तो है नहीं है, और मियाँ हमारे जैसे जवानों की हालत खराब हो जाए, ये लोग तो फिर भी बुजुर्ग हैं। और प्रैक्टिस कराती हैं परिणीति चोपड़ा, वो भी ऑनलाइन। फिर सब लोग अपने टेस्ट करवाते हैं, सब लोग ठीक ठाक निकलते हैं। फिर करते हैं ताबड़तोड़ प्रैक्टिस और फिर डॉक्टर अमित जी को आगाह करते हैं ट्रैक में जाने से पहले और बोलते हैं जा तो रहे हो मगर दवाई रोज लेते रहना। तो अमित जी भूपेंद्र जी की अस्थियां उठाते हैं और निकल पड़ते हैं। रास्ते में पता चलता है कि जावेद मियाँ ने जिस ट्रैवल एजेंसी से गाड़ी बुक करी है उन लोगों ने एक डिस्काउंट ऑफर दिया है कि एक आदमी हमारी तरफ से जाएगा तो किराया आधा हो जाएगा, पैसे बचाने के चक्कर में। अब असल में वो कोई आदमी नहीं होता बल्कि होती है एक औरत जिनका नाम होता है माला त्रिवेदी। तो शब्बो जी ऑफेंड हो जाती हैं। फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग के बाद ये लोग पहुंचते हैं आगरा और वहाँ से अमित जी अपनी वाइफ को मैसेज करते हैं जो कि उनसे रहती होती है अलग। फिर उनका भाई बड़ा ही रूड जवाब देता है। फिर गाड़ी पहुंचती है मेरे शहर यानी कि कानपुर में। आहा क्या बात, चाहे कर लो दुनिया टूर, आई गजब है कानपुर। और वहाँ शब्बो जी हिबा यानी उनकी बेटी के बर्थडे पार्टी की बात रखती हैं। तो हिबा और उसके हस्बैंड का मुंह थोड़ा सा उतर जाता है। फिर पता करने पर पता चलता है कि उन लोग ने एक बर्थडे पार्टी रखी है जिसमें उनके सारे दोस्त आ रहे हैं, मगर वो लोग अपने ही मम्मी पापा को इनवाइट नहीं करते। तो वो लोग थोड़ा सा नाराज होकर होटल में रुकने पहुंच जाते हैं। फिर गाड़ी पहुंचती है लखनऊ और वहाँ आती है माला जी। तब अमित जी उनका बैग गाड़ी में रख रहे होते हैं तो वो बैग में देखते हैं कि एयरपोर्ट का टैग लगा है जो कि दिल्ली टू लखनऊ का है। तो अमित जी शक खाकर पूछ लेते हैं। फिर रास्ते में माला जी बताती हैं कि नेपाल में वो पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने जा रही हैं और बैग उनके देवर का है जो कि आज ही दिल्ली से लौटे हैं। अब शब्बो जी जावेद मियाँ के ऊपर शक करके ये बोलती हैं कि अब वो भी जाएंगी काठमांडू सबके साथ। तो रास्ते में रुक के ये लोग प्लान बनाते हैं कि ओम जी के गोरखपुर वाले घर में जैसे तैसे शब्बो को रुकवा देते हैं। तो जब सब लोग गोरखपुर पहुंचते हैं तो वहाँ हो जाती है ओम जी की बेइज्जती उनके बड़े भाई के द्वारा उनकी पुरानी हवेली को लेकर। फिर ओम जी नाराज
पास हो जाते हैं और सब लोग पहुंच जाते हैं होटल में रुकने के लिए। और अमित जी और ओम जी जब अपने कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि माला जी का बैग वहाँ खुला हुआ रखा है और उसमें भूपेन की जवानी की फोटो और एवरेस्ट बेस कैंप का एक टिकट रखा है। फिर वो लोग जाकर माला जी से सच्चाई पूछते हैं तो माला जी बोलती हैं कि वो और भूपेन दोनों लोग जवानी के टाइम से एक दूसरे को प्यार करते हैं और माला जी के घर वालों को भूपेन का फ्यूचर सिक्योर नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने उनकी शादी दिल्ली के एक रईस परिवार में कर दी और वहां जाकर उन्होंने पैसे की चकाचौंध को देखकर भूपेन को कुछ नहीं बताया और भूपेन जी उनका इंतजार करते रह गए। तभी वो बार बार बोलते थे एवरेस्ट चलो एवरेस्ट चलो। और माला जी उसी टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी के घर की बहू होती हैं जहाँ पर जावेद मियाँ ने बुकिंग करी होती है। जब ये बात माला जी को पता चलती है तो वो अपने घर वालों को झूठ बोलती हैं और इन सब से भी झूठ बोलती हैं और दिल्ली की जगह लखनऊ से आ जाती हैं। अब माला जी अपनी कहानी सुनाई रही होती हैं, तब तक शब्बो जी वहां आ जाती हैं और सारी बातें सुन लेती हैं और जावेद मियाँ को साफ इनकार कर देती हैं कि तुम वहां नहीं जाओगे। फिर अगले दिन अमित और ओम जी दोनों लोग अपने आगे की सफर के लिए बस में बैठ जाते हैं और जावेद मियाँ जाकर शब्बो से बोल देते हैं कि आई एम सॉरी, मैं तो जरूर जाऊंगा वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, और वो भी साथ में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से फ्लैशबैक के पहले की स्टोरी शुरू होती है। फिर ये लोग पहुंचते हैं फगडिंग और वहाँ पे अमित जी लोगों के कमरे में आती हैं माला जी और ओडोमॉस वगैरह और थोड़ा दर्द वाला ट्यूब व्यूब दे के इंटरेक्शन बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो अमित जी बोलते हैं हम दोस्तों के लिए ये भूल पाना थोड़ा मुश्किल है कि हमारे दोस्त का दिल कभी टूटा था। फिर अमित जी अपनी दवाइयाँ खाने लगते हैं जो कि किस मर्ज की होती है ये चीज अभी तक सस्पेंस में रखी गई है। फिर अगले दिन ओम जी के पास उनके बेटे का कॉल आता है और वो बताता है कि उसने उनकी पुरानी किताबों की दुकान बेच दी। तो ओम जी बहुत गुस्सा होते हैं। फिर सब लोग एक जगह रुकते हैं चाय पानी नाश्ता करने के लिए और देखते हैं कि कुछ पहाड़ी लोग एक डेड बॉडी को लेकर उतर रहे हैं और पूछने पर पता चलता है कि एक जवान आदमी ट्रैकिंग करने आया था और उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। ये सुनकर तीनों लोग डर जाते हैं। अब यार कोई भी उम्रदराज आदमी ये सुनकर डर जाएगा। फिर परिणीति आती है और सबको बोलती है कि आप लोग अगर अपनी मनमानी करेंगे तो वापस चले जाइए, यहाँ पर लापरवाही करने पर बहुत से हादसे होते हैं। तभी वहाँ आती है माला जी और बोलती है बिटिया तुम जब पैदा नहीं हुई थी तब से हम पहाड़ों में घूम रहे हैं तो ज्यादा ज्ञान ना दो। फिर चलते चलते सब लोग एक जगह रुक कर पहाड़ी लोगों के साथ फुटबॉल खेलने लगते हैं एज अ टाइम पास। तभी अमित जी को लगता है स्ट्रोक। अब वो स्ट्रोक किस बात का लगता है ये तो नहीं मालूम, ये एक सस्पेंस की बात है। फिर वो अपने आप ठीक हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर कुछ टाइम चलने के बाद वो दवाई खाने के लिए अपना बैग खोलते हैं तो देखते हैं दवाई खत्म हो गई है, तो बगैर दवाई खाए वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर सब लोग डिंगबोचे से लोबोचे की तरफ बढ़ते हैं और ये ट्रैकिंग का 5वां दिन होता है और ठंड बढ़ जाती है। फिर ये लोग पहुंचते हैं एक पुल पर। वहां पर परिणीति सबसे बोलती है कि मौसम कभी भी बिगड़ सकता है तो सब लोग ध्यान से चलना। तभी अमित जी की तबीयत एकदम से खराब होने लगती है। फिर मौसम बिगड़ जाता है और बारिश होने लगती है। सब लोग जैसे तैसे पुल को क्रॉस कर लेते हैं। पुल क्रॉस करने के बाद परिणीति पीछे देखती हैं और देखती हैं कि अमित जी नहीं दिखते, तो सब लोग अमित जी को ढूंढने लगते हैं। फिर माला जी को अमित जी एक जगह बैठे हुए दिखते हैं। वो पास में जाती हैं तो अमित जी बोलते हैं मैं अपनी पत्नी का वेट कर रहा हूँ। अब यहाँ से कहानी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है कि यार ये क्या हुआ। फिर अमित जी को डॉक्टर देखते हैं और बोलते हैं क्या ये कोई दवाई खा रहे हैं, तो जावेद मियाँ जाकर उनका बैग पलट देते हैं तो देखते हैं दवाई के खाली रैपर मिलते हैं। फिर डॉक्टर बताते हैं कि इनको भूलने की बीमारी की शुरुआती स्टेज है, इस समय ट्रैकिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर परिणीति जी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर मंगवाती हैं अमित जी को वापस भेजने के लिए। फिर अमित जी सबको बताते हैं कि उनकी वाइफ को टेंशन ना हो इसीलिए वो ये बीमारी सबसे छुपाते रहे। फिर इंस्टा पर लाइव जाते हैं और बताते हैं कि अभी तक उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी हैं वो उनकी रियल लाइफ की अनुभवों पर नहीं है, वो अपने मन से बनाई हुई है। और जब तक वो असली और अच्छे राइटर नहीं बन जाते जैसा उनकी वाइफ और भूपेन चाहते थे तब तक वो इंस्टा पर कोई भी पोस्ट नहीं करेंगे। और वो लाइव परिणीति भी देख रही होती है। तभी एक लड़का आता है और बताता है कि तीनों लोग ट्रैकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं भरे जाड़े में जहाँ बर्फ गिर रही है। फिर परिणीति भी मान जाती है और ट्रैकिंग फिर से शुरू होती है और फिर चलते चलते सब लोग पहुंच जाते हैं एवरेस्ट कैंप। सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। चारों लोग भूपेन जी की अस्थियां वहां पर विसर्जित करते हैं और फिर वहां से जावेद मियाँ शब्बो जी को कॉल करके लव यू बोलते हैं और माफी मांगते हैं और फिर वो भी उनको माफ कर देती हैं। फिर ओम जी अपने बेटे को कॉल करके बोलते हैं कि दुकान बेच दी, सही किया, अब मॉल में एक बड़ी दुकान खरीदेंगे। अमित जी एंड टीम वापस जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठते हैं। तब तक उनकी वाइफ का फोन आ जाता है और वो बोलती हैं कि कम बैक, वापस आ जाओ, और फिर कहानी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दी एंड।